दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर यह कि अखिलेश यादव के ताजा दांव से बाबा का एक सिपाही बड़ा बुरी तरीके से बिलबिला उठा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बड़ी जिम्मेदारी उस बाबा के सिपाही को दी गई थी, यानी बीजेपी के नेता को दी गई थी। उसी जिम्मेदारी के तहत एक बड़ा पद दिया गया था। बड़ा पद इस लिहाज से कि कम से कम अपनी जाति से आने वाले लोगों को समेट के रखोगे, बीजेपी के साथ रखोगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सामाजिक मुद्दा उठाया, उसके आधार पर उन्हीं बाबा के सिपाही की जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग बीजेपी की मुखालफत करने लगे, विरोध करने लगे। और यही बात अब पसंद नहीं आ रही। खबर यह है कि जिस तेज तादाद से लोग छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उस लिहाज से कहीं बाबा के उस सिपाही की कुर्सी छिन तो नहीं जाएगी। और इसी ने हालात यह बना दिए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। 48 घंटे बाद या 72 घंटे के भीतर कोई एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़ी आ जाए तो हैरत में मत पड़िएगा। ये चाचा और भतीजे का जबरदस्त दाव है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, एक तरफ करनी सेना वाला तो आपको हमने दिखाया ही, लेकिन उसके साथ साथ एक खबर और थी जो हमने बीच में आपको बताई थी। वो खबर थी हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी। इस गिरफ्तारी ने उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल में, मैं केवल सपा की बात, बीएसपी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, सारे राजनीतिक दलों में जाकर देखिए, और खासकर अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जो राजनीतिक दल काम करते हैं ना, उन राजनीतिक दलों की खासियत होती है वो हर एक जाति के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं। उस नेता को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको अगर हम मंत्री बना रहे हैं या आपको ये पद दे रहे हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष या महामंत्री बना रहे हैं, जो भी है, अगर सत्ता से बाहर हैं तो यही बनाएंगे, और सरकार में तो आपको अगर मंत्री बना रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जाति से ताल्लुक रखने वाले जो वोटर्स हैं उन्हें इस पार्टी से जोड़कर रखेंगे। अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, वो आरएसएस की कृपा से बने, बाद में वो क्षत्रिय नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग मसला है। वैसे कोई क्षत्रिय नेता नहीं है। मैं अभी बता दूं, योगी आदित्यनाथ आज के दौर में भी बीजेपी के अंदर बहुत बड़े क्षत्रिय नेता के तौर पर नहीं पहचान बना पाए। आज भी क्षत्रिय नेता के तौर पर उनकी वो चीज नहीं है जैसी वो करने की कोशिश सत्ता के दम पर करते हैं। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति के बड़े नेता के तौर पर उभरने की कोशिश और उसी लिहाज से काम करने की कोशिश। तीसरे आते हैं डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक, जिन पर जिम्मेदारी थी कि दिनेश शर्मा, जो इनसे पहले लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं, दिनेश शर्मा फिर उप मुख्यमंत्री बने। दिनेश शर्मा ब्राह्मण जाति से आते, तो उनको हटाकर अगर आपको लाया जा रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है, नो डाउट, मैं खुलकर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ब्रजेश पाठक ने काम किया। ब्रजेश पाठक ने काम का मतलब कई सम्मेलन कराए, ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को साथ लाए, तमाम चीजें हुई। लेकिन एक घटना ने, एक कार्रवाई ने पूरा समीकरण हिलाकर रख दिया। वो थी विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी। विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद पूर्वांचल से आवाज उठी। पहले से योगी आदित्यनाथ ठाकुर वर्सेस अन्य जातियां, केवल ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण नहीं, ठाकुर वर्सेस अन्य जातियों का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्सेस का मतलब लड़ाई नहीं, कि अगर वही काम ठाकुर जाति से आने वाला व्यक्ति करता है तो उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। बाहुबली है, माफिया है, गुंडा है, भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और अगर यही अन्य जाति का व्यक्ति है, अन्य धर्म का करता है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार ये सरकार करती है, सबने देख लिया। तो अब धीरे धीरे छिन रहे हैं। अब ऐसी हालत क्या हुई, देखिए, न्यूज 18 की खबर है। अखिलेश यादव ने समाज में जातिवाद का जहर घोला है। ये कौन कह रहा है अभी बताऊंगा आपको। सपा के ब्राह्मण वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तीखा हमला। मतलब अगर ब्रजेश पाठक ब्राह्मण सम्मेलन कराए, ये सम्मेलन कराए, वो सम्मेलन कराए, योगी आदित्यनाथ कहें कि ठाकुरों के क्षत्रिय होना क्या गुनाह है क्या, करनी सेना उत्पात काटे, पुलिस जो कार्रवाई अगर ब्राह्मण कोई व्यक्ति हो, उसका संगठन हो, वो कर दे तो उसके साथ वैसा व्यवहार ना करे जैसे करनी सेना के साथ किया। वो उत्पात मचा रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, सांसद के काफिले पर हमला होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कार्रवाई नहीं हो पाती, 5 लोग गिरफ्तार होते हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें जमानत मिल जाती है, वह इनाम रखा जा रहा है। सब देख रहे हैं ना, क्षत्रिय जाति से आने वाले ये लोग गुंडाई कितनी खुलकर कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, मवालीपन किया जा रहा है, पुलिस कैसे काम कर रही है, सब देख रहे हैं ना। कोई छिपा हुआ तो है नहीं किसी से। मैं खोलकर कह रहा हूं क्या ये काम
यादव को तो छोड़ ही दीजिए, इस समय तो उनके लिए क्या विचार रखते हैं सब लोग जानते हैं। ब्राह्मण जाति वाला कर पाएंगे? नहीं। विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया, बस वो बयान अब ब्रजेश पाठक को अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, वो कह रहे हैं जातिवाद का जहर बो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ब्राह्मण समुदाय पर की गई टिप्पणी की गई। उन्होंने सपा ने समाज में जातिवाद का जहर बोया है। जहर कैसे बोया भैया? अब देखिए, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, पढ़िए। उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता, बस इतना ही तो कहा। उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता। अखिलेश यादव ने बताई पीडीए में ब्राह्मण की परिभाषा। दरअसल ये बात तो किसी छिपी हुई है नहीं, ये तो ब्रजेश पाठक को भी जवाब देना होगा। ये तो आप अभी भी वीडियो रोकिए, गूगल कर लीजिए, मठ वर्सेस हाथा लिख लीजिए, मठ वर्सेस हाथा लिख लीजिए, अभी पता लग जाएगा। और जिस मठ का जिक्र हम करते हैं, श्रद्धा हम में भी है, सनातनी हम भी है, सब चीज है, लेकिन यह क्या बात सच नहीं है कि जो मठ है वो पूरी तरह से क्षत्रिय वर्चस्व का एक गढ़ रहा है? क्षत्रिय वर्चस्व कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, आप जाकर देख लीजिएगा, क्षत्रिय वर्चस्व का एक गढ़ रहा। जब हरिशंकर तिवारी का उभार था ना, कि जब वो उठ रहे थे, तब उन्होंने ब्राह्मणों को साथ मिलाने का काम किया। वरना क्या यह सच नहीं है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर पर कितने कैसा कब्जा था पूरे मठ का, कैसे वहां पर नेता चुने जाते थे, कौन कौन क्या क्या होता था? ये बात सच नहीं है क्या? हरिशंकर तिवारी ने उस कॉकस को तोड़ा तो गलत क्या, हाथा भाता है क्या? खोलकर कह दे योगी आदित्यनाथ कि हमें तो हाथा भाता है, जाए हाथा में मुलाकात करके आए। क्यों हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लग रही थी तब हो रहा था तमाशा गोरखपुर में? क्यों? तो ये बात बतानी होगी ना, जब काम का वक्त आता है तो दिक्कत, क्योंकि ये फंस गए। क्योंकि हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद पूर्वांचल का ब्राह्मण बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब वो ब्रजेश पाठक की भी नहीं सुन रहा है, ये बात इन्हें दिक्कत कर रही है। अब देखिए, खबर भी आ गई, एनडीटीवी खबर पढ़िए। जातियों के सोशल इंजीनियरिंग से अखिलेश की सत्ता वापसी की जुगत, बढ़ाया बीजेपी बीएसपी का टेंशन। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पर सिर्फ यादव समाज को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, इसलिए अखिलेश यादव ने इस बार राजनीतिक गियर बदल लिया। अब उनके एजेंडे पर नूनिया, राजभर, निषाद जैसे अति पिछड़ा समाज भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्या, अब उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी एकजुट करना शुरू किया। करनी सेना ने जो हरकत की, उसकी वजह से दलित समाज के लोग भी समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। वैसे उनका उभार तो मैनपुरी उपचुनाव, जो नेताजी का निधन हुआ और उसके बाद डिम्पल यादव ने मैनपुरी में उपचुनाव लड़ा था, तब से ही आपने देखा होगा कि कैसे दलित समुदाय भी साथ खड़ा नजर आया था, और उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी में विश्वास जताने लगा है दलित समुदाय। अखिलेश यादव का जो ये पूरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले ने कई लोगों के राजनीतिक भविष्य पर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। जहां आप इसको एक तरीके से समझ लीजिए, मैं तो इसे एक तरीके से वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। एक मॉल है, मॉल में अगर आप जाते हैं तो आपको सारी चीजें वहीं पे मिल जाती हैं, ठीक है ना, मिल जाती है ना। आप भी ऐसे एक सुपर मार्केट चाहते हैं हर कोई। अब वहां पर आपको एक पार्टी के थ्रू आपको पता लग जाए कि सारी जातियों को समावेश करके, धर्म को समावेश करके एक सरकार चलाने की व्यक्ति है, तो बढ़िया रहेगा ना कि तुम राजभर वाली पार्टी, तुम पटेलों वाली पार्टी, तुम इसकी पार्टी, तुम उसकी पार्टी, साथ आओ सरकार चलाओ, ये नहीं ना, फिर आपस में भिड़ोगे। अब समाजवादी पार्टी पर लोग भरोसा जता रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पीडीए तो पीडीए, उनके साथ दलित नहीं है, ब्राह्मण भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का दायरा बढ़ रहा है। और यही बात दिक्कत दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ब्रजेश पाठक की जो चीजें हैं, ब्रजेश पाठक जिस वजह से उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब वो जरूरत ही खत्म हो जाएगी तो फिर ब्रजेश पाठक की जरूरत क्यों? नमस्कार।